हेलो, वेलकम टू प्रॉब्लम सॉल्वर। देखिए, आज हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं मोशन चैप्टर का, जो क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट है मोशन आपका। उसका लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, अब देखिए यूनिफॉर्म मीन्स एक समान, एक जैसा। स्कूल में भी हम लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, यूनिफॉर्म बोलते हैं उसे। दैट मीन्स कि हम सब एक जैसे दिखें, वही है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म एक जैसा, सर्कुलर मतलब सर्कल में, मोशन मतलब वही गति उसकी। नाउ देखिए, एज्यूम कीजिए कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी एक खिलाड़ी है या कोई एथलीट है, वो एक स्क्वायर वाले एरिया में दौड़ लगा रहा है, भाग रहा है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब वो यहां से उसने शुरू किया, मान लीजिए ए से, ए के बाद वो बी पर गया, बी के बाद उसे डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी। उसके बाद देखिए सी पर आया, सी के बाद उसे डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी। डी पर आया, उसके बाद डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी। तो देखिए यहाँ 4 डायरेक्शन हो गई। अब इससे चेंज होगा। अब मान लीजिए उसका जो ट्रैक है वो एक हेक्सागोनल है। तो देखिए उसने ए से स्टार्ट किया, डी पर जाकर उसको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी, फिर सी पर डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी, फिर डी पर डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी। इसी तरीके से उसने 6 बार अपनी डायरेक्शन चेंज की। मान लीजिए उसका ट्रैक ऑक्टागोनल है, तो उसको 8 बार अपनी साइड चेंज करनी पड़ी। ओके, मतलब बार उसे अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी। अब इसी तरीके से हमने अभी तो ये काउंट कर रहे थे, यहाँ 4 थे, यहाँ 6 थे, यहाँ 8 है। अगर यही जो हमारे जो कॉर्नर्स हैं या फिर उस ट्रैक की साइड्स हैं वो इंडेफिनिट हो जाए, मींस बहुत ज्यादा, मतलब उसे गिना ही ना जा सके, वहां हमारा होता है सर्कल। वो ट्रैक हमारा बन जाता है सर्कल, क्योंकि इसमें इंडेफिनिट नंबर ऑफ साइड्स है। इंडेफिनिट नंबर ऑफ साइड्स है इसमें। देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे ही अगर हम कोई गोल ट्रैक लेते हैं तो उसमें इंडेफिनिट नंबर ऑफ साइड्स होती है। तो यहाँ पर हर 2 मिनट बाद या फिर हर कुछ सेकंड बाद उसको अपनी डायरेक्शन ऑफ स्पीड या डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करनी पड़ती है किसी भी प्लेयर को। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक प्लेयर जो है वो दौड़ रहा है इस ट्रैक पर। अब उसकी मान लीजिए शुरुआत में उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन थी वो इस साइड थी, इस साइड थी उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन। कुछ ही देर बाद उसने और थोड़ी दूर चला तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन साउथ की तरफ हो गई। फिर थोड़ी देर बाद चला तो उसकी डायरेक्शन इधर हो गई। इट मींस, ये फिर एक और दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। अगर हम एक थ्रेड में एक कोई भी स्टोन मानकर ऐसे घुमाएं उसी सर्कल में, और उस सर्कल को मान लीजिए वो हमारा जो स्टोन है वो इस वक्त इधर है, और हम उसको रिलीज कर दें तो वो इस डायरेक्शन में छूट जाएगा। फिर हम उसे पकड़कर घुमाएं और वो उसे उस टाइम छोड़े, उस पत्थर को या उस डोर को, उस थ्रेड को, कि डायरेक्शन इस तरफ हो, साउथ की तरफ, तो वो नीचे की तरफ गिर जाएगा, ऐसे ही इधर आ जाएगा। ओके, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर स्पीड तो कंटिन्यूअस रहती है बट वेलोसिटी कंटिन्यूअस नहीं रहती। क्यों? वेलोसिटी क्या होती है? देखिए स्पीड क्या होती है? स्पीड तो बस ये होती है कि हाउ फास्ट और हाउ स्लो ऑब्जेक्ट इज रनिंग। ओके, बस स्पीड जो है हमें ये बताती है कि कितना फास्ट और कितना स्लो है। बट वेलोसिटी जो होती है वो होती है हमारी कि कितनी स्पीड है उसकी और किस डायरेक्शन में चल रही है। डायरेक्शन वहां मस्ट होता है, बट यहाँ डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है बट स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट, देखिए यहाँ स्पीड कांस्टेंट होते हुए भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड। वेलोसिटी इज द स्पीड इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। किसी भी एक डायरेक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड उसकी वेलोसिटी कहलाती है। लेकिन यहाँ एक डायरेक्शन है ही नहीं, कुछ हर कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। इट मींस इसमें कांस्टेंट स्पीड तो है बट कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है। ओके, तो इसे ही अब मान लीजिए कोई भी एक, लेकिन अब इसके लिए एक और डेफिनेशन होती है। अब यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन निकल रही है। क्या निकल रही है? यहाँ कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है किस चीज में? वेलोसिटी में। अभी हमने बोला क्यों हो रहा है वेलोसिटी में चेंज? क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करती है हमारी डायरेक्शन पर, और यहाँ डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो हमारी वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। इट मींस क्या होगा यहाँ पर? चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारा होता है, एक्सेलरेशन हमारा होता है कंटिन्यूअसली चेंज इन वेलोसिटी। ये चेंज इन वेलोसिटी हमारा सीधा सीधा एक्सेलरेशन कहलाता है। इट मींस अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में दौड़ रहा है, चल रहा है, इट मींस उसकी जो स्पीड है वो एक्सेलरेटेड है, मींस उसका जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है।
तो यहां से क्या डेफिनेशन निकलती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में रन कर रहा है या चल रहा है, मूव कर रहा है, तो उसकी जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। ओके, अब इसके लिए मान लीजिए हमें उन्होंने मतलब कभी कभी इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं कि एक एथलीट है हु इज रनिंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ, तो उसकी हमें स्पीड निकालनी है। स्पीड, अब उन्होंने स्पीड निकलवा दी आपसे और उन्होंने सर्कुलर पाथ की रेडियस दे दी, बोल दिया कि इसकी रेडियस जो है सर्कुलर पाथ की वो 2 मीटर है, 2 मीटर उसके सर्कुलर पाथ की रेडियस है, और स्पीड पूछी है और टाइम दे दिया उन्होंने कि उसने 10 सेकंड लिए पूरा राउंड कंप्लीट करने के। तो आप उसकी स्पीड निकाल दीजिए। तो आप स्पीड का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? स्पीड इज इक्वल टू स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट यहां पर आपके पास डिस्टेंस तो है ही नहीं, सिर्फ आपके पास 2 मीटर है और वो भी रेडियस है। तो आप क्या करेंगे, आप इस चीज को लिख लेंगे, यहाँ रेडियस जो है वो 2 मीटर है, लेकिन उसने कवर कितना किया? उन्होंने बोला कि उसने एक पूरा एक राउंड कवर किया। राउंड कवर किया तो देखिए दूसरी जगह देखिए, अब आइए सर्किल की प्रॉपर्टी में, राउंड कवर किया इट मींस उसने पूरी इसकी सर्कमफेरेंस कवर की, यानी कि जो यहाँ जो डिस्टेंस है वो हमारा सर्कल की सर्कमफेरेंस होगी। अगर उन्होंने बोला कि एक बार एक राउंड लिया है तो 2 पाई आर, उन्होंने बोला कि 2 राउंड लिए हैं तो 2 इंटू 2 पाई आर, यानी कि ये 2n इंटू 2 पाई आर, n क्या होगा? नंबर ऑफ राउंड्स। तो वही हम यहां पर करने जा रहे हैं। क्या करेंगे? स्पीड इज इक्वल टू जो हमारी डिस्टेंस है वो बन जाएगी हमारी सर्कमफेरेंस अपॉन टाइम। आर क्या है? हमारा रेडियस, हमने पहले ही दे दिया। पाई क्या है? 22/7। आर हमारा 2 है अपॉन टी 10 सेकेंड। अब हम इसकी स्पीड आराम से निकाल सकते हैं। ओके, तो कभी भी न्यूमेरिकल्स में अगर ऐसा हो कि आपका सर्कुलर पाथ बताया जा रहा हो तो डिस्टेंस आपको 2 पाई आर के अकॉर्डिंग ही रखनी है। ओके, ये चैप्टर फिनिश हो गया। देन इसके न्यूमेरिकल्स कर लेंगे आप।